कोई उन्नति पर बढ़ रहा है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आप प्रसन्न होइए, आपको दुखी नहीं होना। जितना प्रसन्न हो सकता अपने जीवन को इतना प्रसन्नता में जियो कि भगवान भी कहे कि इसको इतना दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न रहेगा। कष्ट किसको नहीं है जिंदगी में, दुख किसकी जिंदगी में नहीं है। एक नीचे से नीचा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, ऊपर से ऊपर तक के व्यक्ति को जीवन में टेंशन रहता है, कष्ट रहता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया, जिसकी जिंदगी में दुख या कष्ट नहीं आया। आता है, पर जो अपनी दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर कर आगे बढ़ता चले जाता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करता है। शिव कथा करे, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि आप जितना दुख की घड़ी में भी मुस्कुराना सीखोगे, उतना अपने जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आप अपने दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होना सीखोगे, आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उतना उतना उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। और यदि थोड़े से दुख में, थोड़ी सी कष्ट में यदि आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, तो आप कभी उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। थोड़ा प्रसन्नता लाइए, अपने भीतर थोड़ी प्रसन्नता के भाव को प्रकट करिए, अपने भीतर थोड़ी आनंदता के भाव को प्रकट करिए। शिव कथा करे, पतालेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा। एक बार भीम अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे और भीम जब अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे, तभी भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण पधारे और भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने भीम को और पांडवों को बैठे हुए देखा, और बैठे हुए देखकर उन्होंने देखा कि भीम और पांडव बैठकर चौसर खेल रहे हैं और चौसर बार बार पासा डाला जा रहा है और वो चौसर में लीन है, चौसर खेलने में लगे हुए हैं। चौसर खेलने में वो लीन। भगवान कृष्ण के मन में एक बात आ गई और भगवान कृष्ण ने भीम से, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सबसे प्रश्न किया, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता? भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे और उन्होंने एक प्रश्न किया कि सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है, सबसे अच्छी चौसर खेलता कौन? अब भीम को लगा कि मुझसे अच्छी चौसर कौन खेल सकता है, मेरे बराबर की चौसर खेलेगा भी तो खेलेगा कौन, मेरे बराबर अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन सब बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छी चौसर तो हम ही खेल रहे हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है, ऐसा कभी कभी हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट होता है। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमें लगता है हमारे बराबर कोई श्रेष्ठता नहीं किसी में। सर्वश्रेष्ठ चौसर कौन खेलता? भीम ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, नकुल ने कह दिया, सहदेव ने कह दिया, क्या हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता, हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेले।
हमारे बराबर किसी को भी चौसर इतना श्रेष्ठ खेल नहीं सकता। और भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया, भगवान कृष्ण के मुख से शब्द निकल गया। भगवान कृष्ण ने उसी समय पर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के मुख पर कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है और सबसे पहला चौसर अगर किसी ने खेला तो वो देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला। सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है तो केवल देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अब भीम के अंदर तो अहम था, भीम के अंदर तो अहंकार था। कभी भी शिव जी के मंदिर में जाना या शिव महापुराण की कथा में पहुंचना, आपसे निवेदन है। झारखंड में तो हम इस जमशेदपुर क्षेत्र में हम पहली बार आए हैं, यहाँ से हम इतने परिचित नहीं हैं, पर इतना अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि भले परिचित नहीं हो पर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का समर्पण और आप लोगों की भक्ति देखकर ये विश्वास से कह सकते हैं कि आप सब शंकर भगवान के पुत्र और पुत्रियां हो, कोई साधारण नहीं। इतना विश्वास। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव जी को चढ़ाओ एक लोटा जल, संवर जाएगा हमारा कल। ये निश्चित है। ये भीतर हम जब शिव के मंदिर में जाएं, हम जब शिव महापुराण की कथा में जाएं, हम जब भगवान के चरणों में जाएं, तो हमारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हम सारी अभिमतता से, सारे लोभ से, सारी आसक्तियों से, सारी वासना से, सारी तृष्णा से हम छूट कर फिर परमात्मा के पास। आपके पास में करोड़ों का धन भी हो ना, महादेव के सामने जाकर कभी भी ये गुणगान मत करना कि मैं इतना सेठ हूं या मैं इतना करोड़। गुणगान उसके सामने करना जो देने में पीछे हटता हो। तुम्हारे पास में 10 किलो सोना हो, 20 किलो सोना हो, 50 किलो सोना हो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा व्यापार, करोड़ों का शोरूम हो तुम्हारा, तुम किसी भी देवता से मिलने जाना, वहां पर सांसदता दिखाना। तुम्हारी 50 फैक्ट्री चलती हो, तुम किसी दूसरे देवता से मिलने जाना, वहां सांसदता दिखाना, पर महादेव के सामने सांसदता मत दिखाना, क्योंकि वो एक चुटकी में अपनी सोने की लंका रावण को दे देता है, अपने हाथ का कंकण उतार कर भस्मासुर को दे देता है। एक चोर को, चोरी करने वाले को मात्र अपना कपड़ा जलाकर आरती करने पर वो चोर को भी कुबेर बना देता है। जो माता लक्ष्मी को भंडार भर देता है, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर देता है, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव। मेरा शंकर कोई साधारण नहीं हो सकता, मेरा शिव साधारण नहीं हो सकता, मेरा शंकर साधारण नहीं हो सकता। किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहंकार दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपनी अभिमतता दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहम दिखाओगे चल जाएगा, पर महादेव के सामने ना अभिमतता दिखाइए ना अहंकार दिखाइए। भगवान शंकर के सामने, शिव पुराण में शंकर के सामने, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कभी जाकर मत कहना कि मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी सत्ता इतनी ना। दुनिया को देकर वीराने में रहता है, दुनिया की झोली भरकर कैलाश पर सोता है, दुनिया को भंडार भरकर, दुनिया को अन्नपूर्णा देकर स्वयं बेलपत्र का सेवन कर लेता है। वो साधारण नहीं, वो कालाधिपति महाकाल राजा है। गुरुदेव, मेरे पूरे शरीर में सोरायसिस की बीमारी थी, पूरे शरीर से चमड़ी निकला करती थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं मिला। तब आपकी कथा टीवी पर सुनकर मैं शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र उठाकर खाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, शिव शिव है, भगवान देवादिदेव महादेव महादेव। 15 दिन तक तो मुझे कोई आराम नहीं लगा, पर धीरे धीरे मैंने वापिस उस जल को चढ़ाना, आचमन करना, पूरे शरीर पर जल को लगा लेना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के पंडाल में, बाबा की कृपा से पूरी तरह सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई। जो बीमारी डॉक्टर कहते थे कि मरते दम तक रहती है, पर वो पूरी बीमारी बाबा की कृपा से समाप्त हुई है। और मेरे बाबा ने मुझे यहाँ पर अच्छे से बिठाकर कथा सुनवाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, एक बात और बाबा से कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी जो कई साल से सरकारी एग्जाम दे रही थी और नौकरी नहीं लग रही थी, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का उसका फल क्या मिला कि मेरी बेटी आज सिविल सर्विस में
24वां स्थान प्राप्त करी है और बाबा की कृपा से उसको पद प्राप्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। एक बार हाथ हिला दो ऐसा, हर हर महादेव। बैठ। शिव कथा हमारे जीवन को एक आनंद की अनुभूति करा रहा है। शिव कथा में लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। शिव कथा में भगवान की शरणागति प्रदान करती है। बस आप अपना कर्म करे जाओ, भगवान के मंदिर तक जाना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना आप उसकी चौखट तक जाइए, आप उसके मंदिर तक जाइए, आप उसके देवालय तक जाइए, आप उसके शिवालय तक जाइए। फिर उसका मन वो क्या देगा, कैसे देगा, किस प्रकार से देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप अपना कर्म करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना नाम जाप करो। श्रेष्ठ हो, पर दुनिया वालों के आगे अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाना। वो दिखाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो चमका निश्चित कृपा करता है। भीम ने तब करा भगवान शंकर के साथ चौसर खेलने। शिवजी कैलाश छोड़ दिए, पताल में जाकर उन्होंने निवास किया। शंकर भगवान जब पताल में जाकर निवास करे तो शिवजी का नाम पतालेश्वर, जम के बोलो जरा, पतालेश्वर महादेव का। भगवान शिव पताल में जाकर निवास किया, पताल में पहुंच गए, निवास। भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देवाधिदेव महादेव पताल में निवास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में पहुंचे। स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में भगवान नारायण पहुंचे। जैसे ही गए, बैठे थे भगवान देवाधिदेव महादेव। शिव बैठे हैं, भगवान नारायण का आगमन हो गया। नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप कैलाश छोड़कर पताल में बैठे हो, कारण क्या है? आज आप अपना पूरा घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो। कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव पुराण में बैठे हो? तुम इतने पढ़े लिखे, इतने सारी तुम्हारी जॉब है, इतने पढ़े लिखे हो, इतना तुम्हारा वर्चस्व है, और तुम कथा सुन रहे हो। ओ मेरी झारखंड की जीजियों, ए मेरी जमशेदपुर के जीजाओं, तुम रोज अगर मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो दुनिया के लोग आपसे कहेंगे इतना पढ़ा लिखा होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर कहां चक्कर में पड़ी हो सीवर वाले महाराज। अरे भाई, कहां चक्कर में पड़े हो? तुम कथा सुन रहे हो, तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर पर श्रृंगार कर रहे हो, तुम मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे ये क्या कर रहे हो? हमें ये नहीं कहना कि भाई हमारा ये हमारे भीतर की श्रेष्ठता है। आप बैठे शिव महापुराण, एक दिन दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि शिव महापुराण की कथा में बैठने का फल क्या होता है। या आप भी 3 महीने के अंदर बता दोगे कि बैठने का फल क्या है? आप भी बताओगे? एक पत्र देखिए, मैं बिजुल देवी हजारीबाग दारू के निवासी हूं। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू के निवासी। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, इतनी सारी बिजली देवी है। जो खास बिजली देवी है वही खड़ी रहे, बाकी सब बैठ जाए। हाँ धन्यवाद, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू की निवासी हूं। मेरी छोटी बहन ने मुझे आपकी कथा से परिचय कराया। मैं भी आई हूं गुरुजी। छोटी बहन भी आई है? हाँ अब आते लाओ। छोटी बहन, हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति जिनका नाम दिनेश चंद्र चौरसिया है, उनको अचानक 22 सितंबर 2022 के दिन
12:20 पर बहुत जोर से पेट में दर्द लगा और हम उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्हें हजारीबाग लेके गए और तुरंत गाड़ी से जब हजारीबाग के हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां डॉक्टर ने 2 दिन तक उनका जांच किया। फिर हम उनको रांची ले गए। रांची में मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए और वहां 20 से 25 दिन तक उनको आईसीयू और वेंटिलेटर पर डाल के रखा गया। रिपोर्ट में पता चला कि उनकी किडनी पूरी खत्म हो गई है और पूरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है और पूरी किडनी डैमेज हो चुकी है, इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए। डॉक्टरों के हिसाब से जब तक वेंटिलेटर पर हैं तब तक ही ये रहेंगे, उसके बाद अगर इनको उठाया गया तो इनका शरीर नहीं रहेगा। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब करें तो करें क्या? तभी मेरे परिचित ने मुझसे कहा कि तुम शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसकी 2 बूंद लाकर तुम्हारे पति को पिला दे। अब हम करें तो करें क्या? मंदिर जाना, वहां से जल लाना और जल लाकर वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति को देना, ये तो डॉक्टर करने नहीं देंगे। तब हमने शंकर जी पे चढ़े हुए जल को रुमाल में गीला कर कपड़े में गीला कर उनसे मिलने के बहाने उनके शरीर पर लगाकर आया। बाबा जो 25 दिन से आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े थे, बाबा की कृपा से उन्होंने धीरे से आंख खोली और बाबा की कृपा से उनका शरीर काम करना प्रारंभ करा। और जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनको डायलिसिस चलेगा, आज बाबा की कृपा से उनका कोई डायलिसिस नहीं हो रहा और उनका शरीर पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आऊंगा। ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय। अच्छा आए हैं साथ में? ठीक हो आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। आ जाओ आ जाओ। मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, मेरा डायलिसिस नहीं चल रहा और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। ये बाबा की गुरुदेव शिव तत्व अवघड़ी है। शिव अवघड़ी, ये शिव जी के चढ़े हुए जल का ही प्रताप है जो तक कूद के आ रहा है। यही शंभु भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा। शंभु शंभु। इस पत्र में उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र लिखी। डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचा कर दिया, तब बाबा ने हाथ पकड़ लिया। ये शिव महापुराण शिव तत्व है, अवघड़ी है शिव। एक पत्र और है, धर्मेंद्र कुमार यादव, पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। गुरुजी मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं पर बैठे हो? धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। अच्छा, इधर पंडाल में जरा कैमरे वाले से निवेदन। प्यारे भक्तों, आज की श्री शिव महापुराण कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय इस कथा के दौरान बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज की श्री शिव महापुराण कथा के इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर